Hello students, very good morning and Jai Hind everyone. You all are welcome to our online Elga classes with Dalit School at Home and with our TMIS Home Based Education. Today I am here with my Unit 3, Day 11. Understood? And always I am with my first section phonics. And as we learn in our previous classes, ओपन योर WS16 क्वेश्चन 1 क्या है टॉपिक बिगिनिंग साउंड्स। आप सबको पता है कि सेम बिगिनिंग साउंड को किस तरह से ढूंढना है। वी हैव टू फोकस ऑन द फर्स्ट लेटर, फर्स्ट साउंड, बिगिनिंग साउंड। सर्कल द पिक्चर्स विथ द सेम बिगिनिंग साउंड। ए, विच पिक्चर इज दैट फर्स्ट? यस, इज माउस। आप माइस भी बोल सकते हो। एग, मैंगो, फ्रॉग। कॉन्सेंट्रेट। माउस, एग, मैंगो, फ्रॉग। विच टू पिक्चर्स आर ऑफ सेम बिगिनिंग साउंड? यस, इट्स माउस एंड मैंगो। नाउ रेस्ट ऑफ द B, C, D and E you have to do by your own self. आपको खुद करना है। पिक्चर जोर से बोलो, जैसे कि लीफ, लीप, बैक, प्लांट, तो आपको समझ में आ जाएगा विच इज द फर्स्ट बिगिनिंग साउंड। चेक योर आंसर्स चिल्ड्रेन। Okay, in phonics section only, drawing activity. From last 3-4 days you are doing this activity, okay? Now here I will show you the letter and the sound of that letter. You have to recognize it and then you have to draw the object in your notebook. आपको notebook open करना है. Open your notebook, take your pencil and eraser. चलो करते हैं drawing activity. बेटा इन्वर्टेड कॉमा बनाया है ना जी के ऊपर। विच लेटर इज दिस? जी, लेटर जी। तो वो लेटर बोलना होता है तो इन्वर्टेड कॉमा होता है। और व्हाट द साउंड विल बी ऑफ लेटर जी? लेटर जी का साउंड कौन सा है? इट्स ग, ग। ओके, तो चलिए सोचते हैं ग से आपके दिमाग में क्या आता है? ग्रेप्स, ग्रेप्स। ओके, गर्ल, गर्ल आया मेरे दिमाग में। जैसे कि गन, गन, गन बनाते हैं ना, गन। कुछ भी जो आपके दिमाग में जी से आता है, ग साउंड से। ओपन योर नोटबुक, राइट द टाइटल, ड्रॉ वन ऑब्जेक्ट विद द लेटर साउंड जी। ओके, वन ऑब्जेक्ट ही ड्रॉ करना है, कोई भी एक ड्रॉ करो। ग्रेप्स दिमाग में आया, ग्रेप्स को ड्रॉ कर लो। कुछ और दिमाग में आता है वो ड्रॉ कर लो। सेम वे बेटा देखिए जी के पीछे मैंने क्या लिखा? एच। लेटर इज एच और साउंड इज सॉरी। तो ह पे से आपको कौन सा दिमाग में आता है? हाउस, हट, ह, हाउस, हट। ओके, तो आप वो ड्रॉ कर सकते हो। हैन, हैन भी होता है। सेम वे चिल्ड्रेन यू हैव टू ड्रॉ। नाउ आई एम गोइंग विथ माय सेकेंड सेक्शन, होल वर्ड्स। मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, मतलब आपको नया सिखाऊंगी। इंट्रोड्यूस का मतलब है नया। ओपन योर SR बुक। आप सबको पता है SR बुक में है। आपको फिंगर रख के उसको मेरे साथ 2 बार बोलना है और उसको घर पे स्पेलिंग के साथ लर्न भी करना है। चलिए, और इफ़ यू वांट टू राइट द होल वर्ड्स 3 टाइम्स यू कैन राइट बी, बी, धीस, धीस, हेल्प, हेल्प, अस, अस। ओके, इनके ऊपर से मैं अभी आपको सेंटेंस दिखाने जा रही हूँ। आपको भी मेरे साथ ये सेंटेंस को रीड करना है। ओके, बी,
पुलिसमैन हेल्प्स अस बी सेफ। पुलिसमैन हमें कैसे हेल्प करते हैं? वो हमारी देश की सुरक्षा करते हैं, हमारी सिटी की सुरक्षा करते हैं, राइट। तो इसी वजह से हम लोग भी सेफ है। हेल्प्स अस, हमें, अस मतलब हम सब, बी सेफ, ओके, हमें सेफ रहने में हेल्प करते हैं। बी हैप्पी, हैप्पी हो जाओ, ओके। धीस, दिस इज अ मिल्कमैन। अगर हमारे घर पे दूध देने के लिए जो मैन आता है वो एक ही होता है और वो हमारे बाजू में आके, मतलब हमारा डोरबेल बजाता है और फिर हमें दूध देता है, राइट। तो हमारे नज़दीक होता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं दिस, जो नज़दीक में होता है और जो एक ही होता है सिंगुलर, उसके लिए दिस, ओके। दिस इज अ मिल्कमैन, दिस इज अ बेकर, ओके। हेल्प्स, हेल्प्स, पुलिसमैन हेल्प्स अस बी सेफ। हेल्प्स का मतलब है मदद, मदद करना। पुलिसमैन हमें मदद करते हैं। माई टीचर हेल्प्स मी रीड। मैं आपको रीडिंग में हेल्प करती हूँ ना, आई एम योर टीचर, तो मैं आपको रीडिंग कराती हूँ, हेल्प करती हूँ, यस। अस, अस का मतलब है हम सब। पुलिसमैन हेल्प अस, सिर्फ मुझे नहीं बेटा, जितने भी हमारे कंट्रीज में पीपल रहते हैं उन सबको हेल्प करते हैं, यस। मिल्कमैन ब्रिंग्स अस मिल्क। मिल्कमैन हमारे लिए मिल्क लेते आता है, मिल्क लेके आता है, ओके। SR 15 ओपन करिए। दिस इज माय थर्ड सेक्शन, रीडिंग लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। अवर हेल्पर्स, बेटा पता है जब मैंने आपको गूगल मीट पे नेमिंग वर्ड्स करवाया था तब मैंने बोला था सोचो, पीपल का नेम सोचिए, आजू बाजू में हमारे हेल्पर्स भी बहुत होते हैं, तब जाके सबने फटाफट मुझे आंसर दिया था। तो आज हमारी स्टोरी है कि हेल्पर्स, अवर हेल्पर्स। अवर मतलब हमारे हेल्पर्स जो हम सबको हेल्प करते हैं। रिटन बाय कोमल रामचंदानी, इलस्ट्रेशंस कीर्ति पन्हा। दिस इज अ मिल्कमैन, द मिल्कमैन ब्रिंग्स अस मिल्क। ये मिल्कमैन है और वो हमारे लिए मिल्क लाता है, दूध लाता है, ये दूध वाला है, अंडरस्टूड। चलिए नंबर 2 पे आइए, फिंगर रखिए बेटा। दिस इज अ बेकर, जो बेकरी में काम करेगा, हमारे लिए बन, ब्रेड, केक, बिस्किट्स बनाएगा, कुकीज़ बनाएगा, उसको बोला जाता है बेकर। द बेकर बेक्स अस केक्स। बेकर क्या बनाएगा हमारे लिए? केक्स, वो बेक करेगा। नंबर 3 पेज पे आइए बेटा। दिस इज अ टीचर, द टीचर टीचेस अस। आप लोग मुझे मैम बोलते हो, मैं आपकी टीचर हूँ, तो मैं अभी आपको टीच कर रही हूँ ना, सबको सिखा रही हूँ ना सबको, ओके। नंबर 4 पे आ जाइए। दिस इज अ स्वीपर। बेटा स्वीपर का मतलब क्या है? जो रोड क्लीन करेगा, ओके। फिर हमारे फ्लोर पे हमारी स्कूल में मासीज होते हैं, वो भी पूरा स्कूल क्लीन करते हैं, तो दैट आर ऑल्सो स्वीपर्स, ओके। द स्वीपर कीप्स अवर टाउन क्लीन। ये जो स्वीपर्स है वो रोड क्लीन करते हैं और हमारा टाउन क्लीन करते हैं। दिस इज अ पुलिसमैन। आप सबको पता है पुलिस किसको बोला जाता है? द पुलिसमैन हेल्प्स कीप्स अस सेफ। वो पूरी सिटी को, कंट्री को सेफ रखते हैं। बच्चे वोकैबुलरी वर्ड्स पे आ जाइए। मिल्कमैन, मिल्कमैन दूध वाला। बेकर जो बेकरी में केक्स बेक करता है, बेकर। पुलिसमैन जो हमें सेफ रखता है।
स्वीपर जो टाउन को क्लीन रखता है, रोड क्लीन करके। क्लीन का मतलब साफ सफाई करना। सेफ यानी हमारी सुरक्षा करते हैं, सेफ रखते हैं हमें। ओके, देखिए अभी मैं एक एक वापस सिखाऊंगी। मिल्कमैन, बेकर, स्वीपर, क्लीन, पुलिसमैन, सेफ। ओके बच्चा, नाउ आई एम गोइंग विथ माई ग्रामर सेक्शन। चलिए मुझे बताइए, व्हाट इज नेमिंग वर्ड्स। मैंने आपको गूगल मीट पे भी अच्छे से आंसर हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश वो भी सिखाया था। व्हाट आर नेमिंग वर्ड्स? आंसर ध्यान से सुनिएगा और इसी तरह से प्रैक्टिस करिए घर पे, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। नेमिंग वर्ड्स आर नेम ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। पीपल की जगह पे आप पर्सन्स भी बोल सकते हो, अंडरस्टूड। नेमिंग वर्ड एंकर चार्ट। नेमिंग वर्ड को हमें क्लासिफाई करना पड़ता है कैटेगरीज में बेटा। कोई भी वर्ड होता है जैसे कि एप्पल, ओके, एप्पल, व्हाट इज एप्पल? एप्पल इज फ्रूट। और फ्रूट को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? पर्सन में, एनिमल में, प्लेस में कि थिंग में? थिंग्स में बेटा, क्योंकि हम यूज करते हैं, खाते हैं उसको। वैसे पेंसिल, ओके। अब सोचना कोई भी वर्ड, आप ऐसा भी कर सकते हो बच्चा, आप ना आपके हाउस में देखो, विंडो के बाहर देखो, हाउस के बाहर जाके देखो, फिर सोचिए कि आपने क्या देखा, एंड देन थिंक इट इज पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। ओके, एक और चीज मैं आपको दे रही हूँ, ओपन योर नोटबुक चिल्ड्रेन। मैंने अभी जो बोला ना कि आपने क्या देखा हाउस में, घर के बाहर, विंडो के बाहर, सोचो कि वो पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है कि थिंग है। सपोज अगर आपने विंडो के बाहर देखा काउ यानी गाय माता आपने देखा, तो वो किस में लिखोगे आप? एनिमल में, ओके। कोई बर्ड देख लिया आपने, स्क्वीरल, किसकोली घूमती रहती है ना, स्क्वीरल, तो वो भी एनिमल में आएगा क्योंकि वो बर्ड है, एनिमल्स है, ओके। तो आप कोई भी थ्री नेम्स लिखिए, कोई भी 3 पर्सन का नेम, कोई भी 3 प्लेस का नेम, एनिमल का 3 नेम और थिंग्स के 3 नेम्स, ओके। नाउ चिल्ड्रेन ओपन योर WS3। आपने यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ किया था इन अवर प्रीवियस क्लासेस। देखो मैंने भी ऐसा कुछ पार्क, स्पेलिंग मैंने यहाँ पे फोनेटिक में बनाने की कोशिश की थी आपको दिखाने के लिए। PARK पार्क, ओके। अभी यहाँ पे आ जाइए, आप आपका पिक्चर ओपन करिए। ये मैंने मेरा पिक्चर ओपन किया है, आपने क्या ड्रॉ किया है? नाउ इन दिस राइटिंग स्पीकिंग एक्सप्रेशन, दैट इज माई 5th सेक्शन। हमने पहले वी थिंक अलाउड, देन वी ड्रॉ, देन वी लेबल अवर पिक्चर, देन वी राइट सम सेंटेंसेस, हमने सेंटेंस भी लिखे थे, याद करिए। एंड नाउ वी विल स्पीक अबाउट अवर ड्राइंग। सिंपल सेंटेंस में बोलेंगे, जो लिखा था वो बोलने की भी कोशिश करेंगे। अंडरस्टूड बच्चा? कैसे बोलेंगे देखिए। सबसे पहले आप आपकी नोटबुक में ये कॉपी करिए, सारे 4 सेंटेंस को कॉपी करिए। इसी सेंटेंस को लिखिए, सोचिए, बनाइए और बोलने की कोशिश करिए। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको सिखा दी हूँ, आई वॉज इन द पार्क,
मैं पार्क में था. I was in the park. I saw trees, then grass. There was blue clouds in the sky. Birds were flying in the sky. I saw benches. Children were playing in the park. I ride the slide. Understood? I like park very much. बनाया ना मैंने, उसी तरह से आप भी सेंटेंस बनाइए. राइट डाउन एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स. ओके बच्चा? ओके. WS15 पे मैंने आपको ये ड्राइंग करने के लिए बोला था. देखिए ये WS3 है ना. फिर आप कौन से ऊपर सेंटेंस बनाओगे? WS15 पे मैंने आपको बोला था थिंग्स यू लाइक टू बाय. थिंग्स यू लाइक टू बाय. आप शॉपिंग पे जाओ, मम्मी के साथ क्या खरीदना पसंद करते हो उसको ड्रॉ करो और उसको लेबल करो. ओके, नेम लिखो कि क्या लिया, क्या खरीदा. उसी के ऊपर ये सेंटेंस बोलने की कोशिश करो. दिस इज चॉकलेट. ओके, दिस इज फ्रूट. आई लाइक ऑरेंज. आई यूज बाइसिकल. आई गो शॉपिंग विथ मदर. अंडरस्टूड चिल्ड्रेन? आपको ये WS15 पे जो ड्राइंग किया है उसके ऊपर से ये सारे सेंटेंस बनाने हैं. Understood children? Now open your book, notebook. Title लिखिए. Draw an object that start with letter sound I and draw it at home. Understood children? आपका I के ऊपर आइसक्रीम, इंडिया. ओके, सेम वे आप दिमाग में सोचिए और ड्राइंग करिए. ओनली वन ऑब्जेक्ट. टिल देन आपको क्या करना है? रीड द स्टोरी फ्रॉम SR15 ऑफ SR1. मैंने अभी आपको कौन सी स्टोरी सिखाई? आर हेल्पर्स. तो वो आप यहाँ पे रीड करिए. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद.